हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन कोशिका चक्र के निष्क्रिय हो जाने के कारण कुछ कोशिकाएं G0 प्रावस्था में चली जाती हैं। तर्क, माइटोजन और उच्च ऊर्जा वाले यौगिकों की उपलब्धता न होने के कारण G0 प्रावस्था होती है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प 100 ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प 2 ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई ए और आर दोनों असत्य हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कोशिका चक्र। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कोशिका चक्र। देखिए कोशिका चक्र क्या है, जहां पर क्या होती है, कोशिका चक्र में क्या होता है, कोशिका वृद्धि करती है। कोशिका चक्र में क्या होता है, कोशिका की क्या होती है, वृद्धि होती है। और कोशिका की वृद्धि होने के पश्चात क्या होता है, पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। एक पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। तो ये किसमें होता है, कोशिका चक्र में होता है। पहले कोशिका की वृद्धि होती है, उसके पश्चात एक पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। अब देखिए कोशिका चक्र में पहली अवस्था आती है अंतरावस्था, और अंतरावस्था में पहली अवस्था आती है जीवन अवस्था। यहाँ पर पहली अवस्था क्या आती है, जीवन अवस्था, जिसे हम जीवन प्रावस्था भी कहते हैं। देखिए जीवन अवस्था में क्या हो रहा है, कोशिका की वृद्धि होती है। कोशिका द्रव्य की वृद्धि होती है, यहाँ पर कुछ प्रोटीन की वृद्धि होती है। और साथ ही देखिए जब यह क्या होती है, यह जीवन प्रावस्था या जीवन अवस्था कहाँ जाती है, एस अवस्था में जाने लगती है। एस अवस्था क्या है, जो अंतरावस्था है उसकी दूसरी अवस्था। जब कोशिका की वृद्धि होकर वो दूसरी अवस्था में जा रही होती है, जिसे हम कहते हैं एस प्रावस्था या एस अवस्था, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जब जीवन अवस्था एस प्रावस्था की तरफ जा रही होती है, तो जब कुछ माइटोन जैसे साइक्लिन और काइनेज प्रोटीन, साइक्लिन एवं काइनेज प्रोटीन, साइक्लिन एवं काइनेज प्रोटीन, इनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, या मैं कहूं इनकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या मैं कहूं यह यहाँ पर नहीं रहते हैं उपलब्ध। जब साइटोकिन और काइनेज प्रोटीन क्या रहे, यहाँ पर उपलब्ध नहीं रहते, तो यहाँ पर देखिए यह किस चीज के लिए उत्तरदायी है, यह कोशिका चक्र को चलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, कोशिका चक्र चलता है। ये क्या है, कुछ माइटोन है, साइक्लिन और काइनेज। तो देखिए इनकी क्या हो जाती है, मैं कहूँ कमी हो जाती है, और साथ ही साथ उच्च ऊर्जा यौगिकों की भी क्या हो जाती है, यहाँ पर कमी हो जाती है। तो इनकी कमी के कारण क्या होता है, इनकी कमी के कारण कोशिका चक्र निष्क्रिय हो जाता है। इनकी कमी के कारण क्या होता है, कोशिका चक्र, यहाँ पर कोशिका चक्र क्या होता है, कोशिका चक्र निष्क्रिय हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। और जो यहाँ पर क्या हो रहा होता है, जीवन अवस्था से जो एस अवस्था की तरफ जा रहे होते हैं, यहाँ पर नहीं जा पाते हैं। और कोशिका चक्र के निष्क्रिय होने से क्या होता है, यह चक्र कुछ समय के लिए रुक जाता है। कुछ समय के लिए यह चक्र क्या जाता है, रुक जाता है। और इसका रुकना ही क्या कहलाता है, G0 प्रावस्था। कोशिका चक्र का कुछ समय के लिए रुक जाना क्या कहलाता है, G0 प्रावस्था। तो क्या है G0 प्रावस्था, जब साइक्लिन और काइनेज प्रोटीन की कमी हो जाती है, कुछ उच्च ऊर्जा वाले यौगिकों की कमी हो जाती है, तो इनकी कमी के कारण क्या होता है, कोशिका चक्र निष्क्रिय हो जाता है। कोशिका चक्र के निष्क्रिय होने से क्या हो जाता है, कोशिकाएं भी निष्क्रिय हो जाती हैं, जो कि वृद्धि कर रही होती है कोशिकाएं, वो भी क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती हैं। और ये जो कोशिका चक्र है, यह क्या होता है, कुछ समय के लिए क्या जाता है, रुक जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, G0 प्रावस्था। चलिए प्रश्न को देखते हैं। हमें कथन दिया हुआ है कोशिका चक्र के निष्क्रिय हो जाने के कारण कुछ कोशिकाएं G0 प्रावस्था में चली जाती है। तो यह कथन क्या है, सही है। जब कोशिका चक्र निष्क्रिय हो जाता है तो कोशिकाएं कहाँ चली जाती हैं, G0 प्रावस्था, जिसे हम क्या कहते हैं, शांत प्रावस्था के नाम से भी जानते हैं।
G0 प्रावस्था को हम शांत प्रावस्था के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है, उपापचयी क्रियाएं बहुत तीव्रता से होती है लेकिन कोशिका का विभाजन नहीं होता है। तो यहाँ पर अब कथन क्या है, सही है। चलिए तर्क पढ़ते हैं। माइटोन और उच्च ऊर्जा वाले यौगिकों की उपलब्धता ना होने के कारण G0 प्रावस्था होती है। तो यह भी क्या है, सत्य है। जब साइक्लिन और काइनेज प्रोटीन की कमी हो जाती है या इनकी उपलब्धता यहाँ पर नहीं होती है तो इससे क्या होता है, G0 प्रावस्था होती है। तो यह भी क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर जो अभिकथन है वह भी सत्य है और तर्क भी सही है, और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प अ, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, यह क्या है, सत्य है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यह क्या है, गलत है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य, तो यह भी क्या है, गलत है। ए असत्य है और आर सत्य, तो ये भी क्या है, गलत है। दोनों क्या है, सत्य है। ए और आर दोनों असत्य, तो यह भी क्या है, गलत है। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प है वह है विकल्प अ। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।